27 अक्टूबर 1962 दुनिया की तारीख का वो दिन जब पूरी दुनिया तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी थी। उस वक्त की दो एटमी और सुपर पावर बनने के ख्वाहिशमंद ममालिक की एक छोटी सी गलती की सजा पूरी दुनिया को भुगतनी पड़ सकती थी। आखिर कैसे वो दो ममालिक जो एक दूसरे के खिलाफ एटमी मिसाइल खला में लॉन्च कर चुके थे, एक दूसरे से टेबल टॉक पर रजामंद हो गए और जंग टल गई। आखिर किसने अमेरिका की तबाही की साजिश रची और एटमी मिसाइल हमले के लिए सबमरीन अमेरिका रवाना कर दी? आखिर क्यों अमेरिका की तबाही की तरफ गामजन एटमी हथियारों से लैस सबमरीन B-59 जो अमेरिकी साहिल तक पहुंच चुकी थी, बगैर कोई हमला किए वापस चली गई? ये सब और बहुत से तारीखी राज जानने के लिए ये वीडियो मुकम्मल देखिए। मेरा नाम है सिद्रा जीवन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। अमेरिका और सोवियत यूनियन के हालात दूसरी जंग अजीम के बाद भी कशीदा ही थे। दोनों ममालिक एक दूसरे की जिद में एटमी हथियार बना चुके थे और अब की मुकम्मल तवज्जो उन्हें मजीद बेहतर बनाने और उनकी तादाद दुश्मनों के बमों से ज्यादा करने पर थी। पूरी दुनिया की नजर इन दो ममालिक पर थी क्योंकि दुनिया पहले ही हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमले का नतीजा और अमेरिका का घनौना चेहरा देख चुकी थी। इसीलिए दुनिया को मालूम था कि अगर दोनों ममालिक ने अपने एटमी हथियार इस्तेमाल किए तो शायद दुनिया में वो तबाही आ सकती है जो कभी किसी ने सोची ना होगी। सोवियत यूनियन ने अमेरिका को खुला पैगाम दे दिया था कि हर मुल्क जापान नहीं होता जो हमले का जवाब न दे सके। सोवियत यूनियन अब अमेरिका को ईंट का जवाब पत्थर से देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। लेकिन अक्टूबर 1962 में ये कशीदगी इतनी बढ़ गई कि कभी भी कुछ भी हो सकता था। हमलों को और ज्यादा तबाहकुन बनाने के लिए अमेरिकी और सोवियत बॉम्बर एयरक्राफ्ट हर वक्त हवा में रहते थे और उनकी एटमी सबमरीन भी इंटरनेशनल वाटर्स में छुपकर दुश्मन पर निशाना साधे सिर्फ एक इशारे की मुंतजर रहती थी। इटली और टर्की दोनों ममालिक सोवियत यूनियन के करीब होने के साथ साथ नेटो के रुकन भी थे। अमेरिका ने सोवियत यूनियन को दोनों तरफ से घेरने के लिए इटली और टर्की में अपने एटमी मिसाइल नस्ब कर दिए। इससे अमेरिका की पोजीशन ज्यादा मुस्तहकम हो गई क्योंकि इससे सोवियत यूनियन के मगरबी हिस्से पर हमला करना मजीद आसान हो गया। जब ये खबर सोवियत यूनियन को मिली तो उन्होंने भी अपने एटमी हथियार अमेरिका के करीब नस्ब करने का फैसला किया। इस काम के लिए अमेरिका से सिर्फ 200 किलोमीटर साउथ ईस्ट में वाक़े क्यूबा नामी जजीरा नुमा मुल्क का इंतखाब किया गया। उस वक्त क्यूबा पर प्रो कम्युनिस्ट हुकूमत थी। अमेरिका क्योंकि एक कैपिटलिस्ट मुल्क था इसीलिए वो कम्युनिज्म के सख्त मुखालिफ था और क्यूबा पर कब्जा करके वहाँ भी कैपिटलिस्ट निजाम लाना चाहता था। लेकिन क्यूबिक सदर फेडरल कास्ट्रो को सोवियत यूनियन की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। उस वक्त सोवियत सदर निकिटा क्रुश्चेव ने क्यूबा सदर फेडरल कास्ट्रो के साथ एक खुफिया मुआहदा किया जिसमें ये तय पाया कि सोवियत यूनियन अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी ICBM क्यूबा में नस्ब करेगा और क्यूबा को अमेरिका के हमले से भी बचाएगा। अब सोवियत यूनियन वॉरहेड्स अमेरिका के जनूबी रीजन को भी आसानी से हिट कर सकते थे। सोवियत यूनियन ने टॉप सीक्रेट अंदाज में अपने ICBMs क्यूबा के मुख्तलिफ लोकेशंस पर इंस्टॉल करना शुरू कर दिए। लेकिन ये खबर अफवाह बनकर पूरे अमेरिका में फैल चुकी थी। लोगों में खौफो हरास फैल गया कि फ्लोरिडा से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर क्यूबा में सोवियत एटमी मिसाइल इंस्टॉल हो चुके हैं। ये खबर अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी पर बिजली बनकर गिरी और उन्होंने क्यूबा, जिसके ऊपर अमेरिका पहले ही अपनी इजारादारी कायम करना चाहता था, को सबक सिखाने के लिए एयर स्ट्राइक करने का फैसला किया। उनका मंसूबा ये था कि पहले एयर स्ट्राइक करके सोवियत यूनियन के ICBMs को तबाह किया जाएगा और फिर पूरी कुव्वत के साथ क्यूबा पर कब्जा कर लिया जाएगा। लेकिन चूंकि सोवियत यूनियन भी एक एटमी मुल्क और मुमकिन तौर पर उस वक्त की सुपर पावर हो सकता था, इसीलिए इस हमले के नतीजे में एक और जंग अजीम भी छिड़ सकती थी जिसको काबू करना किसी के बस में नहीं होगा। दूसरी तरफ जब सोवियत यूनियन को अमेरिका के इरादों का पता चला तो उन्होंने अमेरिका के हमलों का जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयारी कर ली और एक सबमरीन B-59 को एटमी हथियारों से लैस करके अमेरिका की तरफ रवाना कर दिया। उसको क्यूबा के पानी में छुपे रहने को ऑर्डर मिला था। इस सबमरीन के सिपाहियों को मुकम्मल आजादी थी कि अगर जंग छिड़ जाए
तो न्यूक्लियर टारपेडो मिसाइल लॉन्च करके मॉस्को से इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं है। बदकिस्मती से ये सबमरीन यूएस नेवी की नजरों से छुपने के लिए इतनी गहराई में जा चुकी थी कि उसका मॉस्को से भी राब्ता मुनक़ता हो चुका था। लगे हाथ यूएस नेवी को भी सोवियत सबमरीन की अमेरिकी साहिल पर होने का शक हो गया। उन्होंने समंदर में छोटे छोटे बॉम्ब फेंककर सबमरीन को इशारा दिया कि वो ऊपर आकर अपनी शनाख्त करवाएं। सोवियत B-59 के अंदर मौजूद कप्तान, जिसका वैसे ही मॉस्को से राब्ता मुनक़ता हो चुका था, इस बमबारी को जंग की शुरुआत समझकर अमेरिका पर एटमी हमले करने के लिए तैयार हो गया। बेशक क्रू को मुकम्मल अथॉरिटी तो थी, लेकिन न्यूक्लियर का बटन दबाने से पहले सबमरीन में मौजूद तीनों बड़े ऑफिसर्स की रजामंदी जरूरी थी। 3 में से 2 अफसर इस हक में थे कि मिसाइल दाग देने चाहिए, जबकि एक अफसर ने इस हमले की मुखालिफत करते हुए कहा कि एटमी मिसाइल हमला बहुत नाजुक मामला है, जबकि इसके पास जंग शुरू होने की कोई तस्दीक भी नहीं है। उस जांबाज अफसर का नाम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीली आर्कीपोव था। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीली आर्कीपोव थे तो B-59 के सेकंड इन कमांड, लेकिन उन्होंने बाकी दोनों अफसरों के खिलाफ जाने का फैसला किया और इस बीच उन तीनों में बहस छिड़ गई। कई मिनटों तक ये बहस चलती रही और उसके बाद फैसला हुआ कि सबमरीन को सतह पर ले जाकर पहले मॉस्को से राब्ता बहाल किया जाए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि असल सूरत हाल क्या है। हमले का फैसला बाद में किया जाएगा। जब B-59 में ये सारा मामला चल रहा था तो उसी वक्त इस बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के लिए सोवियत और अमेरिकन सदूर के दरमियान एक मीटिंग हुई, जिसमें ये तय पाया कि सोवियत क्यूबा से अपने एटमी मिसाइल इस शर्त पर वापस मंगवाएगा कि अमेरिका उसके बाद कभी भी क्यूबा पर कब्जा करने का नहीं सोचेगा। ये वो मुआहिदा था जिसको पब्लिक किया गया, लेकिन बाद में ये खबर भी शाया हुई कि अमेरिका ने चुपके से इस बात पर भी हामी भर ली थी कि वो इटली और तुर्की से भी अपने एटमी मिसाइल को हटाएंगे। सबमरीन B-59 जब समंदर की सतह पर पहुंची तो उन्होंने मॉस्को से राब्ता किया, जिस पर उन्हें मॉस्को वापस आ जाने का ऑर्डर मिला और वो वापस लौट गए। 12 दिनों तक चलने वाली इस कशीदगी को आज दुनिया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जानती है। उन 12 दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी इतनी बढ़ गई थी कि दोनों मुल्कों ने अपने एटमी मिसाइल स्पेस तक भेज दिए थे, जिसका मतलब था कि अगर हम न बच सके तो ये मिसाइल सीधा अपने टारगेट पर आकर गिरेंगे। लेकिन क्योंकि अब ये मामला खत्म हो चुका था और दोनों मुल्कों के दरमियान अमन का मुआहिदा तय पा गया था, इसीलिए इन मिसाइलों को खला में ही तबाह कर दिया गया। तारीख दानों का मानना है कि वसीली आर्कीपोव दुनिया के वो शख्स रहे हैं जिनके इस तारीख साज फैसले की वजह से आज दुनिया कायम है और हम सब आजाद सांस ले पा रहे हैं। अगर उस दिन वसीली इस हमले की मुखालफत ना करते तो शायद आज बहुत कुछ ना होता या शायद कुछ भी ना होता। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।